जय हिंद, जय संविधान। आज मैं बात करूंगा राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था, कितने चरणों में हुआ था, कितने लोग लगे थे, कितना टाइम लगे था, कौन क्या था उस टाइम में, कितने जिले थे, आज सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था 18 मार्च 1948 को शुरुआत हुई थी। राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को शुरुआत हुई थी भाई एकीकरण की। लेकिन एकीकरण पूरा कब हुआ था? एकीकरण पूरा कब हुआ था? एकीकरण पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूरा हो गया था। 18 मार्च 1948 को शुरुआत हुई थी और 1 नवंबर 1956 को ख़त्म हो गया था एकीकरण। एकीकरण में कितना समय लगा भाई, ये भी बता सकता है ना क्वेश्चन के एकीकरण में कितना टाइम लगा। तो एकीकरण में टाइम लिखो भाई। एकीकरण में समय लगा था 8 साल 8 वर्ष 7 माह 7 महीने और 14 दिन। 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन एकीकरण में समय लगा था। यदि आपसे क्वेश्चन में कोई दिन पूछ ले कि कितने दिन लगे थे, भाई दिन भी पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते। कोई दिन पूछ ले कि कितना दिन लगे थे, तो दिन लगे थे 3144। कितने? 3144 दिन लगे थे। 3144 दिन, 3144 दिन लगे थे किसमें? एकीकरण में। एकीकरण से पूर्व की बात कर लेते हैं। एकीकरण से पूर्व राजस्थान की स्थिति क्या है? क्या स्थिति थी एकीकरण से पूर्व? तो हमारे टॉपिक है एकीकरण से पूर्व राजस्थान की स्थिति। एकीकरण के बाद ही बताएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के एकीकरण के पूर्व की। पूर्व की बात करता हूं मैं, तो पूर्व में 19 रियासतें थी राजस्थान के अंदर। कितनी रियासत थी? 19 रियासत थी। जैसे कि आज अलग अलग स्टेट बने हुए हैं, उसी तरह से पहले 19 अलग अलग भागों में पूरा राजस्थान बटा हुआ था। 19 अलग अलग भागों में पूरा राजस्थान बटा हुआ था। इन सब के 19 के ऊपर में 3 ठिकाने थे। 3 क्या थे? ठिकाने थे। उन 3 ठिकानों के ऊपर एक केंद्र शासित प्रदेश था जो इन सबको कंट्रोल करके रखा था। इन सबको कंट्रोल करके रखा था, वो था केंद्र शासित प्रदेश। इस तरह से 3 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। ये एग्जाम में भी आते तो कम ही, आजकल कम पूछे जाते हैं, पहले बार पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए याद करना अच्छी बात है कि कुल रियासतें कितनी थी? 19। ठिकाने कितने थे? 3। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 1। अब लो इधर आ जाओ ठिकानों की तरफ। सबसे पहले ठिकाने 3 कौन कौन से थे? तो तीन ठिकाने थे। नीमराणा जो अलवर में है, और एक था कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में है। कुशलगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा में। एक है लांबा। लांबा कहाँ है? जयपुर में। लांबा कहाँ है? जयपुर में ठिकाना। लांबा जो ठिकाना है वो है जयपुर में। लांबा कहाँ है? जयपुर में। ये तो हो गए कब की बात? एकीकरण से पहले की बात। अब वर्तमान में कौन क्या है और कौन सी जगह है, बात कर लेते हैं। नीमराणा। नीमराणा कहाँ है? कोटपुतली जो बेरोड के आसपास है। उसके बाद में कुशलगढ़ की बात की जाए, कुशलगढ़ है बांसवाड़ा में। पहले बांसवाड़ा में था और अब भी बांसवाड़े में है। उसके बाद लांबा। लांबा पहले क्या था? जयपुर में था। लांबा कहाँ था? पहले जयपुर में था और अब कहाँ है? अब है टोंक में। कहाँ है? टोंक में है लांबा। अब इधर आ जाओ। अब बात करता हूँ मैं रियासती विभाग का गठन। जो रियासती विभाग का गठन था वो कब हुआ था? वो हुआ था 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन। अब जुलाई मतलब कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ही इसका रियासती विभाग का गठन हो चुका था कि हमको ये राज्य मिलाने हैं। हमको क्या करना है? इन राज्यों का मिलान करना। देखो भाई, देश आज़ाद होगा वो तो पहले ही 1 साल पहले ही ऑलरेडी कन्फर्म हो गया था भी अपना देश आज़ाद हो गया। लेकिन इसके लिए एक निश्चित तारीख रखी हुई थी। क्या रखी हुई थी? निश्चित तारीख कि हम 15 अगस्त ही घोषित करेंगे। 15 अगस्त ही घोषित करेंगे। 15 अगस्त को हुआ था। तो ऐसी बात नहीं कि पहले हो गया था वो तो ना। जैसे मान लो कोरोना आया था। कोरोना तो कब आया था? 2019 में। लेकिन लॉकडाउन हमारे कब लगा था? 19 में लग गया था। इसका मतलब कोरोना पहले आ चुका था भाई, आ गया था। हमको पता था भाई को तो हाल बेहाल ही होगा, हाल अच्छा तो नहीं हो नहीं सकता, बुरा हाल ही होगा। इसलिए लॉकडाउन बाद में लगा बाद में लगा लॉकडाउन। तो इसलिए पहले भी
हो चुका था कि भाई हमारा अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, हमारा देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन इसके लिए एक निश्चित तारीख रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी? एक निश्चित तारीख रखी जाएगी। अंग्रेज तो पहले जा चुके थे। और ऐसी बात नहीं कि अंग्रेज पूरे चले गए, अंग्रेज पूरे नहीं गए थे। अंग्रेज कुछ लोग जो यहाँ पर रह गए वो रह गए। मैंने उनके बारे में अनुच्छेद उनके बारे में 12 से जो 35 तक है उनके बारे में मैंने बता दिया। 15 से 35 जो 19, 20, 21 है उनके बारे में मैंने बता दिया अंग्रेज़ों के बारे में। तुम मजा के पढ़ लेना, मैंने पिछले वीडियो बना दिया। अभी बात कर रहा हूँ मैं अध्यक्ष किसकी। रियासती विभाग का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन हुआ था। इस रियासती विभाग का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको बनाया गया था? वो बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अध्यक्ष तो अध्यक्ष रहता है, वो इसको सिर्फ दिमाग लगाना होता है, इसको दिमाग लगाना होता है। इसके नीचे जो संस्था काम करती है उसमें एक की विशेष भूमिका रहती है, उस वो रहता है सचिव, उसको सेक्रेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको सेक्रेटरी बोलते हैं। वो सेक्रेटरी था बीपी मेमन। कौन था? वो था बीपी मेमन। ये बीपी मेमन जो है, जो देश आज़ाद हुआ था उससे पहले ये उच्चायुक्त रह चुका था। इसको यूनाइटेड ऑफ किंगडम की तरफ से, जो भारत की तरफ से इसको उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर पहले घोषित कर दिया था। क्या कर दिया गया था? हाई कमिश्नर पहले घोषित कर दिया था। किसको? बीपी मेनन को। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उच्चायुक्त यूनाइटेड ऑफ किंगडम की तरफ से उच्चायुक्त एक हाई कमिश्नर किसे घोषित कर दिया गया था? किसे बना दिया था? तो बना दिया था वो बीपी मेमन को बना दिया था। ये तो बात हो गई, कब की बात हो गई? ये हो गई राजस्थान का एकीकरण से पूर्व। अब बात कर लेते हैं एकीकरण से पूर्व। अब बात कर लेते हैं वर्तमान की। वर्तमान की बात कर लेते हैं कि एकीकरण के बाद राजस्थान की स्थिति क्या थी। तो एकीकरण कब हो गया था? पूरा एकीकरण हो गया था 1 नवंबर 1956 को पूरा हो गया था। उस समय हमारे राजस्थान के अंदर जिले बनाए गए थे, उन जिलों की संख्या थी 26। कितनी संख्या थी जिलों की? 26 संख्या थी। 26 जिले थे। कब थे 26 जिले? 1956 में। कितने जिले थे? 26 जिले थे। लेकिन अब जिलों की आवश्यकता पड़ गई, जिले बढ़ाने पड़े। तो उस समय सबसे नवीनतम जिला 26 के बाद में 27 जिला बनाया गया। वो बनाया गया धौलपुर को। किसको बनाया गया? धौलपुर को बनाया गया। 27 जिला बनाया गया। वो बनाया गया धौलपुर को बनाया गया। और धौलपुर के बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं धौलपुर से। वो आते हैं कि तुम्हें बताओ, तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन कि सबसे पहले राजस्थान में सूर्य उदय कौन से जिले से होता है? सबसे पहले राजस्थान में सूर्य उदय कौन से जिले से होता है? तो आपको यह आंसर कमेंट में बताना। मैं तो नहीं बताऊंगा इसका आंसर, आपको कमेंट में बताना है। यदि मैं बात करूँ किसकी, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़ की रियासत। कौन सी रियासत है? मेवाड़ जो है सबसे पुरानी रियासत है। सबसे नई रियासत जैसे देखो भाई, सबसे पुराने जिले और सबसे नए जिले, बात में फर्क तो है ना। सबसे वर्तमान की यदि बात करूँ मैं 2024-25 की बात करूँ, वर्तमान में अभी 24 चल रही है, 25 की बात करूँ, 24 की बात करूँ मैं, सबसे नवीनतम जो बने हैं ना, दूध फागी जो बने हैं, गंगापुर नवीनतम जिले ये हो गए। और पुराने कौन से हो गए? पुराने हो गए जैसलमेर, बाड़मेर, वो हो गए पुराने जिले। लेकिन उसी तरह सबसे नवीन रियासत कौन सी है? वो थी झालावाड़, जो सबसे बाद में बनी थी। सबसे बड़ी रियासत की बात करूँ वो है मारवाड़। कौन सी? मारवाड़। ये मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि है, मतलब इसके पास जमीन ज़्यादा थी। क्या थी? जमीन ज़्यादा थी, रहने वालों की संख्या कम थी। किसके पास? मारवाड़ के पास। जनसंख्या की बात करूँ मैं, जनसंख्या में सबसे बड़ी थी जयपुर। कौन थी? जयपुर। सबसे छोटी रियासत है वो है शाहपुरा। कौन सी? शाहपुरा। एकमात्र ऐसी रियासत है जो मुस्लिम थी, वो थी टोंक। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं। किसकी नगरी कहते हैं? नवाबों की नगरी टोंक को कहते हैं। और टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी जो मुस्लिम रियासत थी, वो थी टोंक। अब ऐसा नहीं है कि हमारी जो इंडिया के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं, ऐसे यदि तुम कल्पना करो, सोचो कि विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम हमारे देश में निवास करते हैं। लगभग सबसे ज़्यादा मुसलमान कहाँ हैं? हमारे इंडिया में रहते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि ये मुस्लिम मतलब कि हमारे देश में रहकर हमारे देश के साथ गद्दारी करते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब नेता करते हैं और कोई नहीं करता।
जो जिसके पास शिक्षा है ना, वो तो कभी जानता नहीं है जात पात, हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा होते क्या हैं। जो अनपढ़ रहते हैं ना वही करते हैं कि हिंदू है ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये फलाना, ये ढिगड़ा। ये कौन करता है? ये सब करते हैं अनपढ़ नेता करते हैं, पढ़े लिखे एक भी नहीं करते। उस समय जो पाकिस्तान को अलग बनाया था, पाकिस्तान को अलग बनाया था, वो पढ़े लिखे थोड़ी बनाया था, वो तो अनपढ़ लोग थे ना, अनपढ़ लोग। उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए अलग देश को बना लिया। कौन? जैसे पाकिस्तान बना लिया। अब पाकिस्तान कब्जा करके बैठ गया बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश को अलग बना दिया, बांग्लादेश को अलग बना दिया। ये किसका काम था? ये उस समय अंग्रेज भड़का के गए थे। कौन भड़का गए थे? अंग्रेज भड़का के गए थे। किसको भड़का के गए थे? अनपढ़ों को भड़का के गए थे। तुम ऐसा करो, तुम एक अलग मुस्लिम लीग की स्थापना कर दो, मतलब कि तुम अलग देश बना लो, मुस्लिमों का अलग देश। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर पूरे मुसलमान हैं, वहाँ पर हिंदू भी है, वहाँ पर हिंदू पे, लेकिन हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक के रूप में है। किसके रूप में? अल्पसंख्यक के रूप में। अब अल्पसंख्यक हमेशा मुसलमान नहीं होते, अल्पसंख्यक हमेशा मुस्लिम नहीं होते। एक एरिया डिसाइड करना पड़ता है, एक एरिया डिसाइड करना पड़ता है। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ। अब राजस्थान में मुस्लिम कम मात्रा में है, राजस्थान है। इस एरिया के अंदर क्या है? मुस्लिम कम मात्रा में, मतलब उनके घर बार कम है, जनसंख्या कम है, तो वो क्या हो गया? अल्पसंख्यक हो गए। क्या हो गए? अल्पसंख्यक हो गए। तुम जाओगे पूर्वी भारत की तरफ जाओगे, जैसे मान लो 6 सिस्टर 7 सिस्टर बोलते हैं ना पूर्वी राज्यों को, उस तरफ तुम जाओगे ना, तो वहाँ पर हिंदू भी अल्पसंख्यक के रूप में है। किसके रूप में? अल्पसंख्यक के रूप में। कहीं कहीं सिख भी अल्पसंख्यक में आते हैं, कहीं कहीं हिंदू भी अल्पसंख्यक में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि एरिया के हिसाब से अल्पसंख्यकों की या उनकी संख्या निर्धारित करनी पड़ती है। जैसे मान लो ये एरिया है, ये एक एरिया है, इसके अंदर मुस्लिम है 15% और हिंदू है कितने? 75%, और बाकी जो है वो 5% 2% जितने भी है। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक क्या हो गए? ज़्यादातर कौन है? हिंदू है। ज़्यादातर क्या है? हिंदू है। तो कम संख्या में है ना, कम संख्या में जो सिख हो गया, ईसाई हो गया, वो हो गया क्या? अल्पसंख्यक। क्या हो गए? अल्पसंख्यक। जैसे मान लो यहाँ पर 15% की जगह 2% तो कौन है? मुसलमान, और बाकी 15% है सिख ईसाई। जो 2% वाले कौन हो गए? अल्पसंख्यक हो गए। कौन हो गए? अल्पसंख्यक हो गए। कहीं कहीं बहुसंख्या की भी है मुस्लिम, कहीं कहीं बहुसंख्या की भी है। हमारे देश में लगभग देखा जाए तो जितने हिंदू है उनसे ज़्यादा तो मुस्लिम ही है। हमारे देश में जितने हिंदू है उनसे ज़्यादा तो मुस्लिम ही है। तुम जाओ कैसे भी गणना कर सकती हो। तो ये पूरा आप छाप लो। इसके बाद में नेक्स्ट कल मैं लाइव आऊँगा, लगभग टाइम नहीं बताऊँगा लेकिन कब आऊँगा ना, तो ये आप इसको छाप लो।